वॉइस बताइएगा क्लियर है कि नहीं। हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग और टीचिंग एप्टीट्यूड पूरे 100 मार्क्स का ये आपका टेस्ट सीरीज चल रहा है। ये दूसरा टेस्ट है दोस्तों फुल लेंथ पेपर का आपके झारखंड बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 के लिए। तो यहाँ पूरा 2 घंटा का समय दिया जाएगा, पूरे 100 मार्क्स रहेंगे। आपको पेन पेपर लेकर के बैठ जाना है और एज अ टेस्ट के रूप में आपको देना है, स्कोर करना है, देखना है कि कितना आपका प्रिपरेशन हुआ है, कितना आप स्कोर कर पा रहे हैं। आपका एवोल्यूशन होना ज़रूरी है। सो मैसेज करके आप लोग बताइए वॉइस क्लियर है कि नहीं, तो स्टार्ट करेंगे हम लोग सेशन को। चलिए, बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं, 11-12 दिख रहे हैं। जल्दी से गोल्डी, पल्लवी, संध्या, निक्की, अंजलि, सुनीता और भी आए हुए हैं। मैसेज हाइड हो रहा है। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। निशा रानी क्लियर है। गोविंद जी गुड मॉर्निंग। चिंता, सीमा, अरे यार, ओम प्रिया, साइमन आ रहे हैं। संध्या पाठक, पूजा, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आनंद जी आए हैं। अनाउंसमेंट वाई नूरामन महतो, गुड मॉर्निंग। चलिए तो स्टार्ट करें। आप लोग बोलोगे एक बार यस तो स्टार्ट कर देंगे। सदाब हुसैन, सुभाकर जी गुड मॉर्निंग। अभिषेक, अरे यार क्या ही बोले दिमाग। हाँ सॉरी गाइज, सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस। कॉल आते ही रहता है तो ओके ओके, उठा लिए, बात कर लिए। ओके, बात कर लिए। तो बताइए, स्टार्ट करें जल्दी से हम लोग सेशन को। यस गोविंद जी, यस। आनंद कुमार वर्मा, फर्स्ट टाइम आपका क्लास लाइव क्लास कर रहा हूँ सर जी। ओके सर, स्वागत है आपका भी, वेलकम है। चंद्रशेखर, स्टार्ट करते हैं। ओके ओके, शुरू किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, शुरू कर रहे हैं बिल्कुल। गुड मॉर्निंग। नए लोगों का स्वागत है और जो पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहले हिंदी वाला सेक्शन हम लोग कर लेते हैं, 15 क्वेश्चन हिंदी के, हिंदी भाषा दक्षता से। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे और आंसर करेंगे फटाफट आप लोग। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा शुद्ध वाक्य है। रीजनिंग में आपको ज़्यादा टाइम देंगे क्योंकि हिंदी और इंग्लिश में टाइम नहीं लगता है, टीचिंग एप्टीट्यूड में भी टाइम नहीं लगेगा। रीजनिंग वाला सेक्शन जाएंगे तो वहाँ पर आपको टाइम दिया जाएगा सॉल्व करने का पूरा। यहाँ जल्दी जल्दी आप सॉल्व करेंगे। कौन सा वाक्य शुद्ध है बताना है। यह काम आप पर निर्भर करता है, यह काम आप पर निर्भर है, यह काम आप पर निर्भर है, यह काम आप पर निर्भर करती है। विच ऑप्शन इज राइट। आंसर मार्क कीजिएगा जल्दी से। ओके, सो यहाँ ऑप्शन बी वाला जो है, यह काम आप पर निर्भर है, यह वाक्य शुद्ध है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है जितने भी लोगों ने किया। गुण संधि का निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण है। गुण संधि का यहाँ पर उदाहरण बताना है। इसका थियरी पार्ट संधि का करवाया गया था, अगर आपने नहीं करा है तो वीडियो मिल जाएगी आपको। गुण संधि का यहाँ पर उदाहरण कौन सा है। महाजोड़ इस, महाजोड़ औषधि, बहुजन जोड़ आलय, गिरी जोड़ इस। महाजोड़ इस जो है गुण संधि का यहाँ पर उदाहरण है। बी, ए ऑप्शन आपका यहाँ करेक्ट जितने लोगों ने किया है। एक अकेला दो 11, यह लोकोक्ति है, सही अर्थ इसका बताना है। एक अकेला दो 11, बड़े प्रयत्न के बाद लाभ कम, दोहरा लाभ, एकता लाभदायक होता है, अनिश्चय की स्थिति। देखिएगा, करेक्ट आंसर चूज कीजिएगा यहाँ पर। एक अकेला दो 11 मतलब एकता लाभदायक होती है। ऑप्शन सी यहाँ जितने लोगों ने किया करेक्ट आंसर किया है। दशानन में कौन सा समास है। दशानन, जब भी आपको संख्या नज़र आएगा, संख्या सूचक शब्द नज़र आएगा तो वो द्विगु समास में जाता है। सी ऑप्शन जितने लोगों ने किया है करेक्ट आंसर किया है। निम्न में से कौन सा आर्य भाषा है। हिंदी, बांग्ला, मराठी सभी।
तो देखिए आर्य भाषा में यहाँ सभी आते हैं, हिंदी, बांग्ला, मराठी, ये सभी आएंगे। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। अब यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन 6 से 10 में पदांश दिया हुआ है। गद्यांश या पदांश दोनों में कोई आपका एग्जाम में रहेगा, गद्यांश रहेगा या फिर पदांश रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर पदांश लिए हुए हैं। 6 से 10 नंबर जब क्वेश्चन है, इसमें करना है क्या है, आपको पदांश को ध्यान से पढ़ना है और उचित विकल्प चुनना है जो प्रश्न दिए हुए हैं। सबसे पहले ध्यानपूर्वक मैं आपको दिखा देता हूँ जो पदांश है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन शो करूँगा, आपको आंसर मार्क करने हैं। ठीक है, देखिए पदांश में क्या लिखा हुआ है। जब भी गद्यांश पदांश पढ़िएगा तो गद्यांश या पदांश का उद्देश्य क्या होता है, किस मकसद से लिखा गया है, उसमें क्या क्या मुख्य बातें हैं, इन सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है और पूरा गद्यांश के पॉइंट ऑफ व्यू से ही आपको आंसर करना है। तो देखिए यहाँ पर चींटियाँ ईर्ष्यालु नहीं होती, दौड़ती भागती, एक दूसरे को संदेश पहुंचाती, जीवन को परखती, पहुंचती है वहां जहां कोई नहीं पहुंचा कभी चींटियों से पहले, संकेतों में करती हैं वे शब्द संसाधन, रास्ता नहीं भूलती कभी, स्मृति में रखती हैं संजोकर। दोस्त और दुश्मन के चेहरे बिखरती हैं कभी कभार वे, मगर हर बार नए सिरे से टटोलती हैं वे, पूर्वजों द्वारा छोड़ी गई गंध फिर से एकजुट होते हैं। तो ये है आपका पदांश। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को देखते हैं। चींटियाँ आपस में बातचीत कैसे करती हैं, तो आपने देखा बोल कर तो नहीं करती हैं, संदेशों में संकेतों में छूकर कैसे करती है, तो ये करती हैं संकेतों में। ऑप्शन सी यहाँ पर आपने जितने भी लोगों ने किया है करेक्ट किया है। ईर्ष्यालु किसे कहा जाता है, तो ईर्ष्यालु कहा जाता है दूसरे से जलने वालों को। ऑप्शन डी यहाँ जितने लोगों ने सेलेक्ट किया है करेक्ट आंसर है आपका। चींटियों के स्वभाव में नहीं है, क्या नहीं है चींटियों के स्वभाव में, पदांश के हिसाब से आपको आंसर करना है। दौड़ भाग करना, संदेश पहुंचाना, जीवन को परखना, ईर्ष्या करना। तो चींटियों के स्वभाव में ईर्ष्या करना स्वभाव में नहीं है, जो कि हमने पदांश में पढ़ा है। बिखरी हुई चींटियां फिर से एकजुट कैसे होती हैं, रास्ता टटोलने से, मित्रों के सहयोग से, शत्रुओं की चुनौती से, पूर्वजों की गंध से। चलिए डी ऑप्शन यहाँ पर जितने लोगों ने किया है पूर्वजों की गंध से करेक्ट आंसर है। मित्र और शत्रु के चेहरे को चींटियां, मित्र और शत्रु के चेहरे को चींटियां बिखेर देती हैं, भूल जाती हैं, याद रखती हैं, पहचानती नहीं है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। और पदांश को अगर ध्यान में देखें तो याद रखती हैं। बिल्ली छत से कूद पड़ी, यहाँ छत से कूद पड़ी में कौन सा कारक है, छत से कूद पड़ी कारक, छत से ध्यान दीजिएगा, छत से कूद पड़ी से है, कौन सा कारक होगा, तो यहाँ पर अपादान कारक होगा। ऑप्शन सी जितने लोगों ने किया है करेक्ट आंसर किया है। निम्नलिखित शब्दों के लिए विकल्पों में तत्सम शब्द का चयन कीजिए। अब तत्सम यहाँ पर कौन है, तत्सम तद्भव का क्लास हुआ था। तो यहाँ पर जल्दी से आप लोग बताएंगे, कलश, कलश, कल्स, कल्स। तो यहाँ पर कलश जो है आपका तत्सम शब्द है। ऑप्शन ए जितने लोगों ने किया है करेक्ट किया है। निर्जन क्षेत्र किस अर्थ की ओर संकेत करता है, निर्जन क्षेत्र किस अर्थ की ओर संकेत करता है, सुनसान जगह, खामोश जगह, अभावित, पहले से तय किसी भाव अर्थ के से मुक्त मन। 13 का यहाँ पर सी होगा, अभावित। जितने लोगों ने किया है बिल्कुल करेक्ट किया है। दांत खट्टे करना, मुहावरे का अर्थ बताना है। दांत खट्टे करना, पूरी तरह हराना, खट्टा पदार्थ खिलाना, अपमान करना, सम्मान देना।
तो दांत खट्टे करना मीन्स बुरी तरह से हराना, मिटा हुआ है। ऑप्शन ए जितने लोगों ने किया है करेक्ट आंसर किया है। हिंदी का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। शिवालय में कौन सी संधि है? शिवालय में संधि से आपका एक क्वेश्चन रहेगा एग्जाम में। तो संधि में यहाँ पर दीर्घ संधि है और शिवालय में, तो बी ऑप्शन जितने लोगों ने किया है करेक्ट आंसर किया है। 15 क्वेश्चन हिंदी के कंप्लीट हुए। इंग्लिश सेक्शन में आएंगे, इंग्लिश के 15 क्वेश्चन आपको देखने हैं। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी होता है, यहाँ स्पेलिंग भी गलत लिखा हुआ है। और तो यहाँ पर देखेंगे डायरेक्शन। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 16 to 19 में क्या करना है? रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स गिवन बिलो इन ईच क्वेश्चन। तो जो भी क्वेश्चन दिए हुए हैं उनके लिए आपको पैसेज को केयरफुली रीड करना है और करेक्ट आंसर चूज करना है। तो पैसेज को शो करेंगे, हालांकि पैसेज में यहाँ पर टाइम लगता है और इस तरह से शो करना आपके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है, क्योंकि आपके पास रहेगा तो आप फिर से स्क्रॉल करके ऊपर नीचे जा सकते हो। तो फिर भी मैं यहाँ पर आपको पैसेज शो करता हूँ, रीड भी करता हूँ जल्दी से टाइम को सेव करते हुए। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे। पैसेज क्या कह रहा है? एट अ टाइम व्हेन वी आर एंजॉइंग लॉन्गर मोर हेल्पफुल लीव्स ominous headlines announce research it aluminum to Alzheimer's disease and coffee is inked to cholesterol rise as a result of alarming and sometimes ambiguous bulletins. Minor health worries obtain major threats and speculations about disease prevention become proven cures. Part of the problem is that the media often trumped questionable research findings as major medical breakthroughs. In 1985, three French scientists told reporters at a press conference that the drug cyclosporine appeared to halt the growth of the AIDS virus. They based the announcement on their observations of 2 AIDS patients treated for 8 days. Never mind that no actual study had been done for the media. The announcement was enough, and the story became front page news around the world. Unfortunately, one of patients died within days. साइक्लोस्पोरिन वाज नो मिरेकल क्योर। तो ये आपका पैसेज है। एक बार मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ ताकि आप इन चीज़ों को माइंड में कैप्चर कर लें। अगर यहाँ पर एक एक लाइन का एक एक वर्ड का अगर आप लोग बोलोगे एक्सप्लेन कीजिए, ट्रांसलेट कीजिए, तो ऐसे टाइम ज़्यादा लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सही से देख लीजिए एक बार आप लोग पैसेज को। उसके बाद क्वेश्चन में आते हैं। पैसेज किस चीज़ पर बात हो रहा है ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अकॉर्डिंग टू द ऑथर, देखिए ऑथर जो है, ऑथर के हिसाब से अ लॉट ऑफ प्रेजेंट डे मेडिकल रिसर्चेज, अ लॉट ऑफ प्रेजेंट डे मेडिकल रिसर्च, जो मेडिकल रिसर्च जो हो रहे हैं, अ लॉट ऑफ मेडिकल रिसर्च इन प्रेजेंट डेज, अभी के समय में किस पर हो रहे हैं? साउंड एंड डिपेंडेबल, utterly unconvincing, of questionable merit, of no value at all। आंसर आपको करना है जल्दी से। तो ये जो मेडिकल रिसर्च हो रहे हैं ऑफ क्वेश्चनेबल मेरिट, ऑफ क्वेश्चनेबल मेरिट, अगर आप फिर से विजिट करेंगे तो आपको आंसर फिर से मिल जाएगा। इस तरह से आप सर्च कीजिएगा तो ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। और जिन ज़्यादा प्रॉब्लम होता है वो तो सेंटेंस, जो क्वेश्चन का सेंटेंस है उसको मैच करिए पहले पैसेज से, वहीं से आपका आंसर निकल के भी आएगा। द अनड्यू पब्लिसिटी गिवन टू सच रिसर्चेस,
हैज़ नो इम्पैक्ट ऑन पीपल्स लाइफ इन जनरल, aids to people worries and gives them a false hopes, fills people's lives with death and destruction, makes people aware of the diseases. तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, एड्स टू पीपल्स वरीज एंड गिव्स देम फॉल्स हॉप्स। According to some of the research findings, coffee is responsible for the rise in, देखिए अकॉर्डिंग टू सम ऑफ द रिसर्च, कुछ रिसर्च के द्वारा पाया गया है अनुसार कॉफ़ी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइज इन, कॉफ़ी जो है किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, साइक्लोस्पोरिन, अल्जीमर्स डिजीज़, एड्स, कोलेस्ट्रॉल लेवल। तो कोलेस्ट्रॉल लेवल के लिए जो कॉफ़ी है रिस्पॉन्सिबल है, जो कि हमने पैसेज में ऊपर देखा है। तो बार बार फिर से ऊपर स्क्रॉल करना टाइम और आपको भी बोर फील होगा, इसलिए ज़्यादा स्क्रॉल नहीं कर रहे ऊपर डाउन। द रोल ऑफ द मीडिया हैज़ बिन, देखिए द रोल ऑफ मीडिया हैज़ बिन, मीडिया का जो रोल है वो किस तरह से हुआ है, टू मेक पीपल अवेयर ऑफ पॉसिबल हेल्थ हजार्ड्स, to give publicity to questionable research findings, to dispel people fears about unknown diseases, to repeat major medical discoveries। तो मीडिया का जो रोल है टू गिव पब्लिसिटी टू क्वेश्चनेबल रिसर्च फाइंडिंग्स, ये वाला सेंटेंस हमने पढ़ा भी था। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट जितने लोगों ने किया है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20 से 22 में क्या 21 में क्या करना है, चूज द वर्ड ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच इज़ मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड प्रिंटेड इन बोल्ड। तो जो देखिए यहाँ पर बोल्ड वर्ड है, बोल्ड में लिखा हुआ है, इसका मोस्ट सिमिलर वर्ड, ठीक है, मोस्ट सिमिलर मतलब सिनोनिम्स, मोस्ट सिमिलर सिनोनिम्स समानार्थी शब्द, एक जैसा शब्द, एक जैसा अर्थ देने वाला शब्द। देखिए 20 में क्या है, कमांड, तो कमांड का यहाँ पर क्या होगा, एक जैसा वर्ड कौन सा है, मिलता जुलता अर्थ देने वाला, सिमिलर मीनिंग देने वाला। लेड, इंस्ट्रक्ट, मैनेज, सुपरवाइज, तो कमांड का यहाँ पर आपका हो जाएगा सिनोनिम्स हो जाएगा, कमांड मतलब इंस्ट्रक्ट। आगे देखते हैं डिस्टेंट, डिस्टेंट का यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिस्टेंट का फार होगा, क्लास होगा, इमेरिडेंट होगा, अलोंग होगा। तो यहाँ पर आपका डिस्टेंट का हो जाएगा फार। एक जैसा वर्ड पूछा है, अपोजिट वर्ड नहीं पूछा है, तो ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन 22 से 23 में आपको चूज करना, चूज द वर्ड विच इज मोस्ट अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड प्रिंटेड इन बोल्ड। अब ये जो बोल्ड वर्ड है इसका अपोजिट मीनिंग वाला वर्ड चूज करना है, अपोजिट, उल्टा, उल्टा अर्थ देने वाला, यानी कि एंटोनिम्स। तो एंटोनिम्स चूज करना है। एग्रीमेंट का उल्टा क्या होगा, डिसलोकेटिंग, डिस्कॉर्ड, टर्बुलेंस, फ्रेगमेंटेशन। तो यहाँ पर एग्रीमेंट का जो अपोजिट वर्ड होगा वो होगा डिस्कॉर्ड। तो ये यहाँ पर बी ऑप्शन जितने लोगों ने किया करेक्ट किया है। ओमिट, ओमिट का यहाँ पर क्या होगा अपोजिट वर्ड, एक्सक्लूड, इंक्लूड, अंडरटेक, एड। देखिए ओमिट मतलब होता है निकालना, निकालना का उल्टा क्या होगा, इंक्लूड, शामिल करना। ऑप्शन बी यहाँ जितने लोगों ने चूज़ किया है करेक्ट चूज़ किया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 से 25 में क्या करने बोला जा रहा है, चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम फ्रेज प्रिंटेड इन बोल्ड लेटर। देखिए बोल्ड लेटर में यहाँ पर प्रिंट किया गया है आइटम्स या फ्रेज को, मुहावरा या लोकोक्ति है जिसको प्रिंटेड किया गया है बोल्ड लेटर में, उसका मीनिंग आपको बताना है। 24 में देखिए क्या है, विद ओपन आर्म्स, विद ओपन आर्म्स।
इसका मीनिंग क्या होगा? वार्म, रिजेंबल, कोल्ड ब्लडेड या फिर कोल्डली। यहाँ वार्मली होगा, मीठा हुआ है ना, वार्मली विद ओपन आर्म्स। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो होगा वार्मली होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, एट द 11th आवर, एट द 11th आवर, इन डेंजर, जस्ट इन टाइम, स्ट्रेट फॉरवर्ड, बिफोर टाइम। तो यहाँ पर जो एडम या फ्रेज है इसका मीनिंग क्या होगा? एट द 11th आवर। तो एट द 11th आवर मतलब जस्ट इन मिनट। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। जितने लोगों ने किया है बी करेक्ट किया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 से 30 में करना क्या है? फिल इन ईच ऑफ द ब्लैंक्स विद द सुटेबल वर्ड चूजिंग फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स गिवन बिलो। देखिए यहाँ पर जो ब्लैंक्स है यहाँ पर सुटेबल वर्ड चूज करना है आपको। दिए हुए हैं अल्टरनेटिव जो 4 ऑप्शन, उनसे सेंटेंस देखिए क्वेश्चन नंबर 26, द सेंटेंस आई डोंट नो व्हाट ही सेड इज। द सेंटेंस आई डोंट नो व्हाट ही सेड इज, तो क्या होगा यहाँ पर? कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, सिंपल, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट होगा, कॉम्प्लेक्स। आई लुक फॉरवर्ड टू सच कॉपरेशन इन फ्यूचर टू। गेट होगा, टू गेट होगा, गेटिंग होगा, टू हैव गोट होगा। 27 का आंसर यहाँ पर देखिए। तो यहाँ पर ए ऑप्शन जितने लोगों ने किया है करेक्ट किया है, टू गेट। नो सूनर सी वाइन द टॉय when then it started dancing। did, does, has, had क्या होगा? आंसर मार्क कीजिए। तो यहाँ पर डिड होगा, ऑप्शन ए जितने लोगों ने किया है करेक्ट किया है। सिंस द प्रिंसिपल वाज ऑन लीव। देखिए प्रिंसिपल जो है लीव में है, छुट्टी में है। द मीटिंग हैड बीन पुट ऑफ, पुट ऑफ, पुट डाउन, पुट इन। चूँकि प्रिंसिपल जो है छुट्टी में थी इसीलिए मीटिंग जो है, मीटिंग जो था वो क्या था? पुट ऑफ था। पुट ऑफ, मीटिंग भी पुट ऑफ किया गया था। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। जितने लोगों ने किया है बिल्कुल किया है करेक्ट। इट्स नो बेटर ओवर द स्प्लिट मिल्क, इट्स नो बेटर ओवर द स्पिल्ट मिल्क, टू क्राई, क्राइंग, एट क्राइंग, ऑफ क्राइंग। तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा, टू क्राई। इट्स नो बेटर टू क्राई ओवर द स्पिल्ड मिल्क। तो यहाँ पर 30 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हुए हिंदी और इंग्लिश के। अभी आते हैं हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड में। ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड के 40 क्वेश्चन में देखिए आप कितना करते हैं, उसके बाद में रीजनिंग में आएंगे। सो फाइल को ओपन करते हैं तो आपको 10-15 सेकेंड वेट करना होगा, क्योंकि टीचिंग एप्टीट्यूड का जो फोल्डर है उसको ओपन करना होगा। ठीक है, तो ओपन कर लेते हैं।
हाँ, सो गाइज टीचिंग एप्टीट्यूड का आपका स्टार्ट करने वाले हैं। टाइम फ़िलहाल कितना हुआ है, 25 मिनट हुआ है और हिंदी इंग्लिश ख़त्म हो चुके हैं। अब टीचिंग एप्टीट्यूड के 40 क्वेश्चन आपको करने हैं, तो स्टार्ट करेंगे जल्दी से। आप लोग कुछ कह रहे हो क्या? ए गुमला से कोई बातचीत आप लोग कर रहे हो, चलिए बढ़िया है। टीचिंग एप्टीट्यूड स्टार्ट करें, आप लोग जल्दी से बताओ। गुड इवनिंग, हाय हाय एवरीवन, हाय। चलिए टीचिंग एप्टीट्यूड देखते हैं। शिक्षण अभिरुचि। शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे नहीं है? मानव व्यवहार का अध्ययन, मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन, सीखने के तरीकों का अध्ययन, संचार माध्यमों का अध्ययन। यहाँ पर संचार माध्यमों का अध्ययन नहीं है। शिक्षा मनोविज्ञान मानव व्यवहार का भी अध्ययन किया जाता है, मानसिक प्रक्रियाओं का भी किया जाता है, सीखने के जो तरीके हैं उनका भी अध्ययन किया जाता है। संचार माध्यम ये अलग है, तो इसका अध्ययन नहीं किया जाता है। ऑप्शन डी यहाँ जितने लोगों ने किया है करेक्ट किया है। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? विकास का सिद्धांत, विकास लंबवत न होकर वर्तुलाकार होता है, विकास क्रमबद्ध होता है, विकास निरंतर होता है, विकास मशीनी प्रक्रिया। विकास निरंतर होता है, बिल्कुल सही बात है। लंबवत ना होकर वर्ताकुल भी होता है, क्रमबद्ध भी होता है, मशीनी प्रक्रिया नहीं है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका जितने लोगों ने किया है करेक्ट किया है। मनोविज्ञान के अनुसार बाल विकास की कौन सी अवस्था सबसे जटिल व कठिन है? सबसे जटिल व कठिन अवस्था किसको माना जाता है? तो किशोरावस्था को, अडोलसेंस जो पीरियड होता है आपका, इसको सबसे जटिल अवस्था और कठिन अवस्था माना जाता है। ऑप्शन बी यहाँ जितने लोगों ने किया है करेक्ट किया है। मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक ने व्यक्ति को किस आधार पर बांटा है? देखिए थॉर्नडाइक जो हैं व्यक्ति को किस आधार पर बांटा है उन्होंने, तो उन्होंने बांटा है चिंतन व कल्पना शक्ति के आधार पर। ऑप्शन ए यहाँ जितने लोगों ने किया है करेक्ट आंसर किया है। वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक, वृद्धि ग्रोथ, जो हमारा ग्रोथ होता है, ठीक है, ग्रोथ में हम सिर्फ शारीरिक विकास को ही लेते हैं। तो ग्रोथ में यहाँ पर देखिए कौन प्रभावित करता है? वातावरण बिल्कुल प्रभावित करता है, स्वास्थ्य भी करता है, आहार भी करता है। 35 तीनों प्रभावित करते हैं, पर्यावरण, स्वास्थ्य और आहार तीनों प्रभावित करते हैं। तो यहाँ इनमें से सभी ऑप्शन होना चाहिए, इनमें से कोई नहीं यहाँ पर है, इसीलिए ऑप्शन डी ही आपका करेक्ट आंसर होगा। तीनों प्रभावित करते हैं, तो तीनों में एक को करेंगे तो फिर तो बाकी ये तो गलत हो जाएंगे, इसीलिए यहाँ पर डी आपको चूज करना होगा। अंशिका दृष्टि दोष युक्त बालक का कक्षा व्यवहार कैसा होता है? आंशिका दृष्टि दोष बालक का कक्षा व्यवहार कैसा होता है? देखिए कोई बालक दृष्टि दोष से ग्रसित है, वो कक्षा में कैसा व्यवहार करता है? ऑप्शन ए देखिए, वह पुस्तक को आँखों के निकट पढ़ता है, वह शिक्षक के अक्षर स्पष्ट दिखने की शिकायत करता है, श्यामपट्ट पर लिखे हुए को नोटबुक में नहीं उतार पाता, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है इनमें से कोई नहीं आपका राइट आंसर होगा। भाषा शिक्षण की प्रथम कक्षा किसे माना जाता है? भाषा शिक्षण जो लैंग्वेज होता है, लैंग्वेज लर्निंग टीचिंग कहाँ से स्टार्ट होता है? पूर्व माध्यमिक कक्षा से, प्ले विद्यालय से, या फिर घर से, इनमें से कोई नहीं।
यहाँ पर इनमें से कोई नहीं होगा, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। भाषा शिक्षण की प्रथम कक्षा। भाषा शिक्षण की प्रथम कक्षा, ये रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। चलिए आगे देखते हैं। प्रयास व त्रुटि में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? प्रयास व त्रुटि। प्रयास व त्रुटि में क्या महत्वपूर्ण है? अभ्यास, प्रेरणा, लक्ष्य, वाद विवाद। तो प्रयास और त्रुटि हो रहा है तो इसमें लक्ष्य ज़रूरी होता है। कोई आपका लक्ष्य है तभी आप प्रयास कर रहे हैं, प्रयास करने के दौरान त्रुटियां भी हो रही हैं, तो लक्ष्य होना चाहिए। शिक्षक को गृह कार्य की जांच करनी चाहिए, कभी कभी, कभी नहीं, नियमित, जब छात्र के हैं। शिक्षक को कब जांच करनी चाहिए? तो शिक्षक को जांच करनी चाहिए नियमित रूप से। ऑप्शन सी जितने लोगों ने किया है करेक्ट किया है। बुरी आदतों को सुधारा जा सकता है डांट डपट कर, दोषारोपण द्वारा, अनुबंधन द्वारा, इनमें से सभी। चलिए, तो बुरी आदतों को सुधारा जाता है अनुबंधन द्वारा। शिक्षा की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था महत्वपूर्ण है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, उपरोक्त सभी। तो सभी अवस्थाएं शिक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। ऑप्शन डी यहाँ जितने लोगों ने किया है करेक्ट किया है। शिक्षा की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था महत्वपूर्ण है? उपरोक्त सभी, रिपीट हो गया है। शारीरिक विकास की दृष्टि से बाह्य परिवर्तनों में कौन सा सम्मिलित नहीं है? बाह्य परिवर्तन। शारीरिक जब विकास होता है तो उसके दृष्टि से बाह्य परिवर्तन में कौन सम्मिलित नहीं है? ऊंचाई में वृद्धि, ये तो बाह्य परिवर्तन है भाई। हाइट, शारीरिक अनुपात में वृद्धि, ये भी बाह्य परिवर्तन है। ए बी दोनों, ये तो नहीं होगा क्योंकि हमें सम्मिलित नहीं है पूछा है। तो मानसिक योग्यता, ये जो है आंतरिक परिवर्तन होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मनुष्य जो कुछ भी बनता है वह 4-5 वर्षों में बन जाता है, यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? यानी कि 4-5 साल होने के बाद ही उसमें जो लक्षण है, उनका रुचि, उनके जो एक्टिविटी होते हैं बच्चों के, उनको देख करके पता चलने लगता है कि इसका झुकाव किस तरह से है, किधर है, वो उसी ओर जाएगा, वही बनना चाहेगा। तो किस मनोवैज्ञानिक का ये कहना है? ये कहना है फ्रायड का। ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट आंसर होगा। शैशवावस्था कब से कब तक होती है? तो शैशवावस्था जो होती है 5 वर्ष तक होती है। ऑप्शन ए यहाँ जितने लोगों ने किया करेक्ट आंसर किया है। मानव के गर्भित अंडाणु में कितने जोड़े क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं? मानव के गर्भित अंडाणु में कितने जोड़े क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं? 23 जोड़े आपको पता होगा। ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट आंसर होगा। आनुवांशिकता का नियम किसने प्रतिपादित किया था? आनुवांशिकता, हेरिडिटी, सभी को जानते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होना चाहिए, मेंडल। तो मेंडल जितने लोगों ने किया है करेक्ट किया है। बालक के विकास प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले बाह्य कारकों में सम्मिलित है। बाह्य कारक में कौन कौन सा यहाँ पर कारक सम्मिलित है बालक के विकास प्रक्रिया को? पर्यावरण, सामाजिक आर्थिक स्थिति, ए बी दोनों। पर्यावरण भी प्रभावित करता है, सामाजिक आर्थिक स्थिति भी प्रभावित करता है। ऑप्शन सी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा, ए बी दोनों। बालक की सामाजिकरण की प्रक्रिया में किसका प्रभाव नहीं पड़ता है? पालन पोषण का तरीका, सहानुभूति, आत्मीकरण, विभेदीकरण। तो सामाजिकरण में विभेदीकरण का जो प्रभाव है वो नहीं पड़ता है। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। सामाजिकरण भी आप लोगों को पहले ही पढ़ाया गया है, ठीक है। तो यहाँ जब टेस्ट लेते हैं तब आप लोग, बहुत लोग बोलते हो जो पहली बार आते हैं ना, पहली बार एक ही वीडियो में ज्वाइन किए हैं, फर्स्ट टाइम ज्वाइन किए हैं और फिर बोलने लगते हैं कि एक्सप्लेन कीजिए इसको पूरा, ऐसे कीजिए वैसे कीजिए, पूरा बताइए डिटेल में।
तो देखिए ये टेस्ट चल रहा है, तो टेस्ट में पूरा एक्सप्लेन करने लगेंगे तो फिर टेस्ट का मतलब ही ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो टेस्ट को टेस्ट जैसा ही लीजिए। जीन पियाजे के अनुसार इंद्रियजनित नामक अवस्था की अवधि होती है। जीन पियाजे, अब देखिए जीन पियाजे भी पढ़ाए हुए हैं, 2-3 बार पढ़ाए हुए हैं। अब यहाँ फिर बोलिएगा कि फिर यहाँ पर पढ़ा दीजिए, तो यहाँ पर टेस्ट लेंगे कि फिर पढ़ाएंगे जीन पियाजे। ठीक है, थोड़ा समझिए। इंद्रिय जनित नामक अवस्था जो होता है, जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था को कहा जाता है। संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के संदर्भ में सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किस मनोविज्ञानवेत्ता ने किया है? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। ठीक है, तो सामाजिक सांस्कृतिक जो सिद्धांत है वो वाइगोत्स्की ने किया है, इसको याद रखिएगा, वाइगोत्स्की। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। कई प्रकार के कौशलों में निपुण होना क्या कहलाता है? अगर बहुत सारे कौशलों में आप निपुण हैं, स्किल्स में, तो ये क्या कहलाएगा आपका? बुद्धि मापन। माप तो नहीं रहे हैं, बुद्धि लब्धि, बुद्धि परीक्षण, बहुआयामी बुद्धि, तो ये आपका कहलाएगा बहुआयामी बुद्धि। बहुआयामी बुद्धि, ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा। बुद्धि की माप के परीक्षणों में निम्नलिखित में से किन परीक्षाओं को शामिल किया जाता है? बुद्धि की माप की परीक्षणों में निम्न में से किन परीक्षणों को शामिल किया जाता है? जो बुद्धि इंटेलिजेंस का जो टेस्ट होता है, इसमें किसको किसको शामिल करेंगे? विने साइमन परीक्षण, वेसलर बुद्धि परीक्षण, कैटल संस्कृति मुक्त बुद्धि परीक्षण, उपरोक्त सभी। तो यहाँ डी हो जाएगा, क्योंकि ये सभी बुद्धि परीक्षण ही हैं। सभी ये जो विधियाँ हैं, विने साइमन, वेसलर बुद्धि, कैटल संस्कृति मुक्त बुद्धि, इन सभी से बुद्धि का मापन किया जाता है। इंटेलिजेंस का मेज़र किया जाता है इन सारे मेथड से, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट होगा यहाँ। सृजनात्मकता की पहचान किससे होती है? क्रिएटिविटी कैसे पहचाना जाता है? चलिए, तो ऑप्शन डी जितने लोगों ने किया है करेक्ट किया है, नवीन परिणामों से। जब भी क्रिएटिविटी होती है या कोई करता है तो नई नई चीज़ें निकल कर आती हैं, नए परिणाम आते हैं, नए आइडियाज़, नए थॉट्स, या फिर कुछ नया कार्य होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, नवीन परिणामों से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वास्तविक भाषा अभिव्यक्ति में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? वास्तविक भाषा अभिव्यक्ति में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? शब्द भंडार, वाक्य निर्माण, शुद्ध उच्चारण, हाव भाव या संकेत। तो यहाँ पर हाव भाव या संकेत जो है ये वास्तविक भाषा अभिव्यक्ति में सम्मिलित नहीं है। वास्तविक भाषा में शब्द भंडार, वाक्य निर्माण, शुद्ध उच्चारण, ये सब सम्मिलित है। हाव भाव या जो संकेत है ये वास्तविक भाषा में सम्मिलित नहीं है। चलिए आगे देखेंगे, विचार का विकास कब होता है? भाषा विकास से पहले, भाषा विकास के बाद, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो विचार का जो विकास होता है ये जो होता है दोस्तों भाषा विकास के बाद होता है। जब हम कोई भाषा सीखते हैं, भाषा विकसित हो जाता है, तभी हमारे विचार का भी विकास होता है। क्योंकि हम कोई भी चीज़ सोच रहे हैं तो कोई भाषा के द्वारा ही सोच रहे हैं। अगर हमें भाषा ही नहीं पता तो फिर हम सोचेंगे कैसे? तो किसी भी चीज़ को सोचने के लिए, विचार करने के लिए हमें पहले ही जानना होता है भाषा, फिर भाषा के द्वारा ही हम लोग विचार करते हैं या फिर विकास होता है उसका। तो भाषा विकास के बाद ही विचार का विकास होता है। ऑप्शन बी यहाँ आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 56 देखते हैं, एक समूह से दूसरे समूह के औसत से मानसिक या शारीरिक विशेषताओं का विचलन ही व्यक्तिगत भिन्नताएं हैं। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है या विद्वान का है? एक समूह से दूसरे समूह के औसत से मानसिक या शारीरिक विशेषताओं का विचलन ही व्यक्तिगत भिन्नताएं हैं। स्किनर, जेम्स, ड्रेवर, गाल्टन, कैटल।
तो यहाँ बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, जेम्स ड्राइवर। कुछ कुछ जो कथन हैं उनको याद रख लीजिएगा, जो स्टेटमेंट्स हैं साइकोलॉजिस्ट के, जैसे कुछ ज़्यादा फेमस जो साइकोलॉजिस्ट हैं, मनोवैज्ञानिक हैं, उनके जो स्टेटमेंट हैं इम्पोर्टेंट, उनको याद कर लेना है। कुछ कुछ वो भी एग्ज़ाम में आ सकते हैं। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में किन विषयों का मूल्यांकन किया जाता है? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी शारीरिक स्वास्थ्य, अभिरुचि, सामाजिक व्यवहार सभी का मूल्यांकन किया जाता है। ऑप्शन डी यहाँ जितने लोगों ने किया है करेक्ट किया है। निम्नलिखित में से किसी शारीरिक रूप से विकलांग छात्र की श्रेणी में शामिल नहीं किया जा सकता है? विकलांग छात्र की श्रेणी में किसको शामिल नहीं करेंगे? दृष्टि दोष वाले छात्र को, श्रवण दोष वाले को, वाणी दोष, ये तो सभी विकलांग है शारीरिक रूप से। ये भी, तो इनमें से कोई नहीं होगा यहाँ पर। 58 का आंसर ऑप्शन डी यहाँ करेक्ट आंसर होगा। दृष्टि दोष वाली छात्रों की पहचान होती है, कैसे होती है? आँख की बनावट में दोष होना बिल्कुल हो सकता है, बहंगेपन की शिकायत हो सकती है, सिरदर्द की भी शिकायत हो सकती है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शारीरिक रूप से विकलांग छात्रों की शिक्षा व्यवस्था में शामिल है। शारीरिक रूप से विकलांग छात्रों की शिक्षा व्यवस्था में शामिल क्या है? सहानुभूतिपूर्ति, पूर्ण व्यवहार, अध्यापकों द्वारा विशेष ध्यान, विशेष प्रकार के शिक्षण विधि, उपरोक्त सभी। तो ये सारी चीज़ें शामिल हैं। विकलांग जो छात्र होते हैं उनके लिए सहानुभूति भी उनको मिलता है, सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार, अध्यापक उन पर विशेष ध्यान भी देते हैं, उनके लिए विशेष प्रकार के शिक्षण विधियाँ भी होती हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पर जितने लोगों ने किया है करेक्ट आंसर किया है। व्यवहार के अर्जन में उन्नति को प्रक्रिया का अधिगम यानी कि सीखना कहते हैं। अधिगम की यह परिभाषा किस मनोविज्ञानी ने दी है? कॉल्विन, पियाजे, चार्ल्स स्किनर, जीपी गिलफोर्ड। तो ये जो परिभाषा है चार्ल्स ई स्किनर याद रखिएगा। व्यवहार के अर्जन में उन्नति की प्रक्रिया को अधिगम कहते हैं। शिक्षण सिद्धांत में निहित है शिक्षक का व्यवहार, छात्र का व्यवहार, शिक्षण का प्रभाव, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। शिक्षक का व्यवहार, छात्र का व्यवहार, शिक्षण का प्रभाव, ये सारी चीज़ें शिक्षण सिद्धांत में निहित हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। शिक्षण अधिगम का विश्लेषण है। टीचिंग लर्निंग का विश्लेषण यहाँ देखिए, अर्थपूर्ण सामग्री, सार्थक सामग्री, तार्किक, सोदेश्यता, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर उपयुक्त सभी जितने लोगों ने किया है ऑप्शन डी यहाँ करेक्ट किया है। अंतर्दृष्टि का प्रतिपादन किस मनोविज्ञानवेत्ता ने किया है? जो अंतर्दृष्टि का प्रतिपादन है, अंतर्दृष्टि का जो सिद्धांत है, कौन मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने दिया है इस सिद्धांत को? कोहलर, थॉर्नडाइक, स्किनर, पावलोव। आंसर कीजिएगा जल्दी से। तो इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है कोहलर ने। दो अलग अलग है, कोहलर अलग है, कोहलबर्ग अलग है, तो कन्फ्यूज़न हो सकता है। एक है कोहलबर्ग और एक है कोहलर, दोनों ही फेमस है। 4-5 जो हैं काफ़ी ज़्यादा फेमस है, जैसे कि थॉर्नडाइक हो गया आपका, जीन पियाजे हो गए हैं, स्किनर हो गए हैं, पावलोव हो गए हैं, कोहलबर्ग हो गए हैं। ये जो हैं कुछ फेमस हैं और इन पे क्वेश्चन आते हैं। अधिगम या सीखने की प्रमुख विधियां हैं। अधिगम या सीखने की प्रमुख विधियां। सीखने की प्रमुख विधियां प्रयास और भूल के नियम द्वारा सीखना, बिल्कुल ये भी एक विधि है, प्रयास और भूल के द्वारा भी सीखा है। ट्रायल एंड एरर,
अनुकरण द्वारा भी सीखते हैं, बिल्कुल सूझबूझ द्वारा भी सीखते हैं, इसीलिए उपरोक्त सभी हो जाएगा आपका यहाँ पर। ऑप्शन डी यहाँ जितने लोग कर रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर कर रहे हैं। सशक्त अभिप्रेरणा सीखने का प्रभावशाली घटक है, क्योंकि इसमें बालक स्वस्थ रहता है, भक्ति करता है, प्रसन्न रहता है, शीघ्र सीखता है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट होगा, शीघ्र सीखता है। सशक्त अभिप्रेरणा से जो बालक है वो शीघ्र सीखता है। ऑप्शन डी यहाँ जितने लोगों ने किया है करेक्ट किया है। जिनको वीडियो क्वालिटी में प्रॉब्लम होगी सेटिंग में जा कर के क्वालिटी इंप्रूव कर लीजिएगा। संवेग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए संवेग भी पढ़ाए हैं, इमोशन भी पढ़ाए हैं। अब जो लोग पहली बार आ रहे हैं वो तो बोलेंगे संवेग क्या होता है, इसको तो बतेबे नहीं किए। अरे भाई तो बहुत पहले ही ये सब बता चुके हैं, तो जे बार संवेग का क्वेश्चन कराएंगे ते बार डिस्कस नहीं ना करेंगे हो। टेस्ट है संवेग के संबंध में। देखिए कौन सा कथन सत्य है? संवेग अवस्था में व्यक्ति असामान्य हो जाता है, बिल्कुल असामान्य हो जाता है। संवेगात्मक या फिर संवेग अवस्था में व्यक्ति में मनोवैज्ञानिक परिवर्तन होते हैं, बिल्कुल होते हैं। संवेग मनोवैज्ञानिक कारणों से उत्पन्न होता है, बिल्कुल होता है। उपरोक्त सभी यहाँ पर होगा। ऑप्शन डी जितने लोगों ने किया है करेक्ट आंसर किया है। हम करके सीखते हैं किसने कहा है? हम करके सीखते हैं कहा है डॉक्टर मेस ने। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। समस्या बालक है। समस्या बालक किसको कहेंगे? चोरी करने वाले को, झूठ बोलने वाला, माता पिता का कहना न मानने वाला, उपरोक्त में सभी। तो समस्या बालक यहाँ पर सभी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। व्यक्तिगत विकास को किस ढंग से विकसित किया जा सकता है? जो व्यक्तिगत विकास है इसको कैसे ठीक से विकसित किया जा सकता है? व्यक्तिगत पर्सनल, बच्चे में आत्म पहचान का गुण विकसित करके, अपनी कमियों को स्वीकार करना तथा दूर करना सिखा के, बच्चों को स्वावलंबी बनाने के लिए प्रोत्साहित करके, उपरोक्त सभी। तो यहाँ ऑप्शन डी करेक्ट होगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। बच्चों में आत्म पहचान का गुण विकसित करके, ये भी सही है। अपनी कमियां अगर स्वीकार करते हैं, दूर करना सिखाते हैं, ये भी सही है। बच्चों को स्वावलंबी बनाने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, ये भी सही है। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। तो ये टीचिंग एप्टीट्यूड का सेक्शन कंप्लीट होता है 40 क्वेश्चन का। अब हम लोग आएंगे रीजनिंग में आएंगे। रीजनिंग वाले सेक्शन में 30 क्वेश्चन हमें करने हैं। चलिए सभी लोग आंसर लगातार कर ही रहे हैं। लास्ट में आप लोगों से डिस्कशन करेंगे, जब ख़त्म हो जाएगा उसके बाद में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? तो आप लोग वेट करोगे, मैं रीजनिंग वाला फ़ोल्डर खोलता हूँ। ओके, मैं रीजनिंग वाला फ़ोल्डर खोल लेता हूँ। सो गाइज रीजनिंग सेक्शन में आ गए हैं। रीजनिंग स्टार्ट करेंगे हम लोग। 30 क्वेश्चन है, आप लोग ज़रूर सॉल्व कीजिएगा, ठीक है? 20 से ही टीचिंग एप्टीट्यूड में 22 70 डी पलामू से कौन है, ये सब बाद में कर लीजिएगा डियर। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन करिए, कौन कहाँ से है उससे क्या हो जाएगा, आपको कुछ मिलेगा? पलामू से ही कोई रहेगा तो क्या हो जाएगा उससे?
कुछ नहीं होगा, वो अपना पढ़ेंगे, आप अपना पढ़ोगे। पहले यहाँ पर जो करने आए हो वो कर लो, लास्ट में डिस्कस कर लेंगे। चलिए जल्दी से सॉल्व कीजिए क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन रीजनिंग सेक्शन से है। अगर कोड भाषा में रेडियो गेंद के रूप में लिखा गया जाता है, कोड भाषा है उसमें रेडियो को गेंद के रूप में लिखा जाता है, दांत को मेल के रूप में लिखा जाता है, पंखे को आँख के रूप में लिखा जाता है, टेबल को चावल के रूप में लिखा जाता है और कंप्यूटर को पेंसिल के रूप में लिखा जाता है, आपको ईमेल को पढ़ने की आवश्यकता होगी। ईमेल को पढ़ने की आवश्यकता होगी। कंप्यूटर, आँख, पंखा, पेंसिल। ईमेल को पढ़ने के लिए किसकी आवश्यकता होगी? ध्यान से दीजिएगा। ईमेल को पढ़ने में किसकी आवश्यकता होगी? ध्यान से देखिएगा, कंफ्यूज नहीं होइएगा। बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर ईमेल को पढ़ने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होगी? पहले ईमेल को पढ़ने के लिए हमें चाहिए कंप्यूटर। क्या चाहिए? कंप्यूटर, क्योंकि कंप्यूटर में ही ईमेल पढ़ेंगे। ठीक है, क्या हम मोबाइल फ़ोन का तो डिस्कस कहीं नहीं हुआ है। ईमेल को पढ़ने के लिए हमको चाहिए कंप्यूटर। ठीक है, तो कंप्यूटर को पेंसिल के रूप में लिखा जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, तो कंप्यूटर को किसके रूप में लिखा जाता है? पेंसिल के रूप में। ठीक है, तो यहाँ पर हमको पेंसिल चूज करना होगा, क्योंकि पेंसिल को ही लिखा गया है यहाँ पर कंप्यूटर। ठीक है, तो ईमेल को पढ़ने के लिए हमें यहाँ किसकी आवश्यकता होगी? पेंसिल की आवश्यकता होगी। ऑप्शन डी कितने लोगों ने करेक्ट किया है? बिल्कुल करेक्ट किया है जितने लोगों ने, बहुत अच्छे। चलिए आगे क्वेश्चन देखेंगे। चार दोस्त विजय, अजय, सुजय और जय एक ही दिशा में एक क्षैतिज रेखा में खड़े हैं। चार दोस्त हैं, एक ही दिशा में क्षैतिज रेखा में खड़े हैं। अगर जय अजय और सुजय के बीच में नहीं खड़ा है, तो जो कि एक चरम छोर पर खड़ा है, और जय के तुरंत बाईं ओर कोई नहीं है, जबकि कम से कम एक व्यक्ति विजय की दाईं ओर है। निम्न में से कौन सा समूह में एकदम बाईं ओर? एकदम बाईं ओर कौन है? जल्दी से आप लोग आंसर कीजिएगा इसका। चलिए, एक ही दिशा में चारों हैं। पहला दोस्त, दूसरा दोस्त, तीसरा दोस्त, चौथा दोस्त। आप लोग कीजिए, अपना कीजिए, आंसर की। अगर जय अजय और सुजय के बीच में नहीं खड़ा है, जय जो है अजय और सुजय के बीच में नहीं खड़ा है, जो कि एक चरम छोर पर खड़ा है। एक चरम छोर पर खड़ा है कौन? एक चरम छोर पर खड़ा है, और जय के तुरंत बाईं ओर कोई नहीं है। जय के तुरंत बाईं ओर कोई नहीं है। ठीक है, जय जो है एकदम चरम छोर पर खड़ा है। चरम छोर मतलब लास्ट में, और इसका बाईं ओर कोई नहीं है। इसका बायां अगर इधर मान लेते हैं तो बाईं ओर कोई नहीं है, इधर देखिए। ठीक है, बाईं ओर कोई नहीं, इधर दाहिना मान लेते हैं। ठीक है, आगे क्या है? अगर जय अजय और सुजय के बीच में नहीं है, अगर जय, तो जय है यहाँ पर, तो अजय और सुजय के बीच में तो ऐसे भी नहीं है। ठीक है, आगे देखिए, जबकि कम से कम एक व्यक्ति विजय के दाईं ओर है। विजय के दाईं ओर एक व्यक्ति है। ठीक है, तो विजय के दाईं ओर, दाईं किधर मान रहे हैं? इधर मान रहे हैं ना, तो विजय के दाईं ओर एक व्यक्ति, विजय यहाँ पर ले लेते हैं, इसके व्यक्ति दाईं ओर एक व्यक्ति मान लेते हैं इधर। और एक कंडीशन क्या है? जय जो है अजय और सुजय के बीच में नहीं है। अजय और सुजय के बीच में नहीं है, बीच में नहीं है, तो यहाँ पर अजय ले सकते हैं हम लोग। यहाँ पर और भी कंडीशन है, जबकि कम से कम एक व्यक्ति विजय के दाईं ओर है। विजय के दाईं ओर तो एक व्यक्ति रख दिए हैं इधर। ठीक है, तो यहाँ पर अगर अजय लेंगे तो यहाँ पर कौन बच जाएगा? लास्ट में इधर सुजय बच जाएगा।
सुजय बच जाएगा। पूछा क्या है, निम्नलिखित में से कौन समूह में एकदम बाई, एकदम बाई में कौन है, देखिए एकदम बाई में है यहाँ पर जय। तो जय यहाँ पर जितने लोगों ने किया है करेक्ट किया है। अंग्रेजी वर्णमाला के इस बड़े अक्षरों में लिखने पर कितने अक्षर दर्पण में देखने से वैसे ही दिखते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला जो है उसमें कितने अक्षर जो हैं उनको अगर मिरर में देखते हैं, दर्पण में देखते हैं तो वैसे ही दिखेंगे। चलिए थोड़ा सेंस यूज़ कीजिए। तो टोटल ऐसे जो अंग्रेजी वर्णमाला है उसमें ऐसे अक्षरों की संख्या 11 है। कौन कौन है, ए है, ए को मिरर में रखिएगा तो ये उल्टा नहीं दिखेगा, जैसा है वैसा ही दिखेगा। एच भी ऐसे ही दिखेगा, आई भी सेम दिखेगा दर्पण में, एम भी उल्टा नहीं दिखेगा, ओ भी उल्टा नहीं दिखेगा, टी भी वैसे ही रहेगा, यू भी, भी भी और डब्लू भी वैसे ही दिखेगा, एक्स और वाई भी वैसे ही दिखेगा। तो यहाँ पर कितने हो गए हैं गिन लीजिएगा। तो 11 यहाँ पर जितने लोगों ने किया है करेक्ट किया है। श्रृंखला को पूरा करना है। 22 10 84 के बाद क्या होगा, अनुपात में है। देखिए एक मिनट का क्वेश्चन आपको हर एक क्वेश्चन में दिया जा रहा है। चलिए सॉल्व कीजिए आप लोग। यहाँ पर समानुपाती होना चाहिए, मिस टाइपिंग। तो 10 का संबंध 22 से कैसे है, देखिए 10 का संबंध 22 से कैसे है। अगर हम 10 को 2 गुना करते हैं 20 होता है, 20 में अगर 2 जोड़ते हैं तो 22 हो जाएगा। तो उसी तरह 84 का संबंध इधर कैसे होगा, किसको हम लोग 2 गुना करके 2 जोड़ेंगे कि 84 आएगा। तो अगर हम लोग 41 को 2 गुना करते हैं और 2 जोड़ेंगे तो फिर आ जाएगा हमारा 84, मतलब 41 होना चाहिए। 41 जितने लोगों ने किया है करेक्ट किया है। तस्वीर की ओर संकेत करते हुए वाई ने अपनी सहयोगी जेड से कहा, वह मेरी माँ के पिता की एकमात्र बेटी है। बाई वाई और तस्वीर के व्यक्ति का संबंध बताइए। चलिए जल्दी से सॉल्व कीजिए। जो क्वेश्चन नहीं बनेंगे स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा और बाद में सॉल्व कीजिएगा उसको। क्यों सॉल्व नहीं हो रहा है उसको जानिए। चलिए यहाँ पर जो होगा वाई और तस्वीर के बीच में संबंध जो होगा वो पुत्र का संबंध होगा। तो ऑप्शन ए जितने लोग कर रहे हैं सॉल्व, तो ये यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कूट भाषा में यदि इसको लिखा जाता है तो डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे लिखा जाएगा। ब्रेक थ्रू को लिखा गया है ये वाला, ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन को क्या लिखा जाएगा। पहले इसको कैसे लिखा गया है, ब्रेक थ्रू जो है इस वर्ड को यहाँ लिखा गया है किस तरह से, कूट भाषा में, समझिए पहले। अगर ध्यान देंगे यहाँ पर ब्रेक थ्रू में जो जो लेटर्स हैं वो सारे लेटर यहाँ भी मौजूद हैं इसके कोड में ही। मतलब इससे क्या पता चलता है कि उनका जो पोजीशन है उनको चेंज किया गया है, आगे पीछे किया गया है नंबरिंग को कूट भाषा में, क्योंकि यहाँ जितने लेटर हैं वो यहाँ मौजूद हैं। ध्यान से अगर देखिएगा तो ठीक है।
तो डिस्ट्रीब्यूशन जिस तरह से ये इनका जो प्लेस है इसको चेंज किया गया है, उसी तरह से डिस्ट्रीब्यूशन में जो लेटर्स हैं इनके पोजीशन को भी चेंज करना है और आंसर आपको बताना है। चलिए, और एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि देखिए शुरू में बी आर है तो बी आर यहाँ है, यहाँ पर ई ए है तो ई ए यहाँ पर है, फिर क्या है ई ए के बाद में के टी है तो के टी किधर है, के टी लास्ट में है। ठीक है, मतलब यहाँ पर पता चल रहा है क्या कि पेयर बना करके पोजीशन चेंज किया गया है, जोड़ा बना कर करके। ठीक है, तो बी आर को ए पहला जोड़ा, ई ए को दूसरा जोड़ा, के टी को तीसरा जोड़ा और एच आर को चौथा जोड़ा, ओ यू को पांचवा और जी एच को छठा जोड़ा, यानी कि पेयर बना कर करके यहाँ पर पोजीशन चेंज किया गया है। तब आप इस चीज़ को समझ पाओगे। तो देखिए ये जो पहला पेयर है इसको कहाँ पर लिखा गया है, यहाँ पर भी पेयर बना लीजिए। ई ए पहला पेयर है, ओ यू दूसरा पेयर है, एच आर तीसरा पेयर है, बी आर चौथा पेयर है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या है, जी एच जो है पांचवा पेयर है और के टी जो है आपका छठा जोड़ा है। जोड़ा में पोजीशन को चेंज किया गया है। तो देखिए यहाँ पर पहला पहला जो जोड़ा है बी आर, इसको किस पोजीशन पे लिखा गया है, बी आर को देखिए चौथे पोजीशन पे लिखा गया है। दूसरा जो पेयर है ई ए, दूसरा पेयर जो ई ए है इसको कहाँ पर लिखा गया है, यहाँ पर पहले पेयर पे लिखा गया है। उसके बाद में क्या है के टी तीसरा पेयर है तो के टी को देखिए छठे जोड़े में लिखा गया। कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया है बिल्कुल, तो उसी तरह से आप इसको कीजिए। डी आई पहला पेयर है तो इसको कहाँ लिखेंगे, चौथे में। एस टी यहाँ पर दूसरा पेयर है तो इसको कहाँ पर लिखेंगे, छठे नंबर पे, क्योंकि यहाँ पर ई ए क्या है, सॉरी पहले नंबर पे लिखेंगे क्योंकि ई ए यहाँ पर है दूसरा पेयर, तो इसको कहाँ लिखा गया है, ई ए को पहले में लिखा गया, यानी कि दूसरा पेयर को आप पहले में लिखेंगे। तो शुरू में क्या होना चाहिए, इससे साफ साफ पता चल रहा है। ई ए दूसरे नंबर पे है, इसको पहले नंबर पे लिखा गया, तो एस टी दूसरे नंबर पे है, इसको पहले नंबर पे लिखा जाएगा। शुरू में क्या होना चाहिए, एस टी होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से पूरा जब आप करोगे तो ऑप्शन सी वाला आपका मैच कर जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिल्कुल। दिए गए विकल्प में अनुपस्थित संख्या कौन सी है आपको देखना है, क्वेश्चन मार्क यहाँ पर है। 21, 56, 70 है, 45, 87, 84, 115, 180, फिर इधर क्वेश्चन मार्क है। चलिए यहाँ पर ध्यान से देखिए कि इस तरह से संबंधित है।
हम ऐसे कॉलम में भी रिलेशन फाइंड कर सकते हैं या फिर रो में भी रिलेशन फाइंड कर सकते हैं। कॉलम में अगर देखिए 21 और 45 में किस तरह का रिलेशन हो सकता है, 115 आएगा। उसी तरह 56 87 का रिलेशन यहाँ पर 180 आना चाहिए। उसी तरह से यहाँ भी वही पैटर्न होगा। ठीक है, तो हम लोग इसको रॉ में सॉल्व करते हैं। 21 और 56 में क्या करेंगे कि 70 आएगा, देखते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पर 70 लाना है, दोनों को जोड़ेंगे, गुना करेंगे या फिर ऐसे कुछ भी करेंगे तो आ नहीं रहा है। 6 1 7 5 2 7, दोनों को जोड़ने पे कितना आ रहा है, 56 और 2 जोड़ेंगे तो 7 और 7 में 7 घटाएंगे तब 70 आएगा। इसमें तो जोड़ेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो ऐसे नहीं बनेगा। चलिए देखिए, अगर यहाँ 56 में 21 घटाते हैं तो क्या होता है, 56 में 21 घटाएंगे तो बचेगा हमारा घटाइए 56 में 21 तो बचेगा 5, और यहाँ पर 5 में 2 घटाएंगे तो 3, 35 बचेगा। अगर 35 का हम लोग 2 गुना करते हैं तो 70 आएगा बिल्कुल। तो ये वाला इसमें भी चेक करके देख लेते हैं, दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं। 87 में 45 घटाते हैं और 2 गुना करके देखते हैं 84 आता है कि नहीं। तो 2 और यहाँ 4 42 हो जाएगा, 42। और इसका अगर 2 गुना करते हैं तो 84 आ जाता है। ठीक है, मतलब ये पैटर्न जो है सही है। यहाँ भी उसी तरह करेंगे। 180 और 115 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, दोनों का अंतर घटाइएगा तो, और घटा करके इसको 2 से गुना कर दीजिए। तो आपका जो फाइनल रिजल्ट होगा 130 होना चाहिए, और जो कि ऑप्शन ए में है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि कोड भाषा में मैंगर को लिखा गया LXMFDO, और तो ट्रिपल को क्या लिखा जाएगा। देखिए, पीछे वाला कूट भाषा में हमने देखा था कि यहाँ जो लेटर्स थे वो मैच कर रहे थे, यहाँ मैच नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर दूसरा मेथड यूज किया गया है। ठीक है, तो एम से एल कैसे आ रहा है, -1 करने पे ए से एक्स कैसे आ रहा है, ए में एक्स कैसे आ रहा है, यहाँ भी -1 जाएंगे। एन से एम कैसे आ रहा है, -1 का पैटर्न बन रहा है। तो ट्रिपल में -1 का पैटर्न बनाइए। जो भी आंसर होगा जल्दी से आंसर कीजिए। ट्रिपल में -1 का पैटर्न बनाइएगा तो ऑप्शन डी वाला जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न में बराबर का अर्थ है भाग, गुना का अर्थ है बराबर, घटाव का अर्थ है जोड़, और भाग का अर्थ है गुना। तो सही समीकरण बताइए। इसके लिए आपको सब में चेक करना होगा। ठीक है, बराबर के जगह पर भाग रखेंगे, है ना, जहाँ जहाँ बराबर है यहाँ बराबर। सारे ऑप्शंस को आपको बारी बारी से चेक करने होंगे। बराबर के जगह पर रखेंगे क्या, गुना, सॉरी, बराबर के जगह पर लिखेंगे भागा। यहाँ भागा है तो यहाँ पर बराबर लिखेंगे। गुना का अर्थ है बराबर, तो गुना जहाँ पर है यहाँ गुना है तो यहाँ पर क्या लिखना होगा, गुना के जगह पर बराबर। घटाव का अर्थ जोड़, तो क्या लिखेंगे, जोड़, तो यहाँ पर है। तो और भागा का अर्थ है गुना, तो जहाँ पर भागा है वहाँ पर गुना लिखना होगा। ठीक है, और बराबर जा रहा है वैसे ही सिंबल आपको यूज करना है। समीकरण जो है सही रिजल्ट दे रहा है। तो यहाँ पर चलिए ऑप्शन डी वाला जो है समीकरण बिल्कुल करेक्ट रिजल्ट देगा। सॉल्व करके चेक कर ले सकते हैं आप लोग। ठीक है, 5/3 है, चेंज कर दीजिए आप लोग। 5 है, भाग के जगह पर क्या लिखना है, भाग का अर्थ है गुना, तो गुना लिख लीजिए। 3 है तो 3 लिखें। घटाव है, घटाव का अर्थ क्या है, घटाव का अर्थ है जोड़, तो जोड़ लिखिए। 25 तो 25, जोड़ है तो जोड़ का अर्थ क्या दिया हुआ है, देखिए
जोड़ का अर्थ दिया हुआ है, जोड़ का अर्थ तो दिया नहीं है इधर कहीं, जोड़ का अर्थ कहीं नहीं दिया हुआ है, तो जोड़ का अर्थ जोड़ ही रहेगा। फिर 20 है तो 20, बराबर का अर्थ क्या दिया हुआ है, बराबर का अर्थ भागा दिया हुआ है, देखिए यहाँ भागा दिया हुआ है। उसके बाद 20 है, उसके बाद गुना है, तो गुना का अर्थ क्या है, गुना का अर्थ देखिए, गुना का अर्थ बराबर है फिर 39 है। अब इसको बोर्ड मास का यूज़ करते हुए पूरा सॉल्व कीजिएगा। पूरा सॉल्व कीजिएगा तो आपको ये जो रिज़ल्ट है ये आपका ऑप्शन डी वाला ये समीकरण बिल्कुल सही हो जाएगा। सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम करेंगे तो टाइम अभी लगेगा, और आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। कोट भाषा में यदि ज़ेब्रा को इतना लिखा गया है तो कोबरा को कितना लिखा जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ ज़ेब्रा में 5 लेटर्स हैं और यहाँ पर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है 7 है। अगर ध्यान से देखेंगे तो क्या पता चल रहा है, जेड का जो पोजीशन है 26 वो लिखा है, ई का पोजीशन 5, बी का पोजीशन 2 होता है, आर का 18 होता है और ए का क्या होता है 1 होता है। पोजीशंस लिखे हुए हैं, लिख दीजिए। सी का पोजीशन क्या होता है 3 होता है, और ओ का क्या हो जाएगा आपका, ओ का 15 होता है, बी का होता है 2, आर का 18 और ए का 1। मैच कर लीजिए, ऑप्शन बी मैच कर जाएगा। चलिए इसको देखिए, 6 व्यक्ति पी क्यू आर एस टी और यू हैं। आर यू की बहन है, क्यू टी का के पति का भाई है, एस पी के पिता और यू के दादाजी हैं। समूह में 2 पिता, 3 भाई और 1 माँ है। पता लगाइए कि समूह में माँ कौन है। देखिए पूरा जो 6 व्यक्ति हैं, ठीक है, 6 में से माँ कौन है ये आपका बताना है। देखिए पी क्यू आर एस टी यू, ठीक है। अब यहाँ देखिए आर जो है यू की बहन है, आर जो है यू की बहन है, यही बोला जा रहा है। तो यहाँ पर आर यू की बहन है, आर ले लेते हैं, आर यू की बहन है। आर किसकी बहन है, यू की बहन है। चलिए ले लिए, आर यू की बहन है। क्यू टी के पति का भाई है, क्यू जो है टी के पति का भाई है। मान लेते हैं क्यू, और ये किसके पति का भाई है, क्यू टी के पति का भाई है। तो टी का पति, गर्ल्स को यहाँ पर दिखा रहे हैं प्लस में, आर बहन है तो इसको प्लस में दिखा रहे हैं, ये भाई है यू तो इसको माइनस में दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए क्यू टी के पति का भाई है, तो क्यू टी के पति का, टी के पति का भाई है, तो टी यहाँ पर, हाँ टी यहाँ पर ले लेते हैं, हाँ पानी गरम कर, तो टी यहाँ पर ले लेने के बाद में, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस गाइज, टी के पति, तो यहाँ पर टी महिला है, टी के पति का भाई कौन है, क्यू है। एस पी के पिता और यू के दादाजी हैं। समूह में 2 पिता, समूह में 2 पिता, 3 भाई और 1 माँ है। देखिए माँ कौन हो जाएगी यहाँ पर पी हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्यू, जो कि टी के पति का भाई है। टी का पति यहाँ पर कौन हो जाएगा, पी हो जाएगा, ठीक है, और क्यू हो जाएगा पति हो जाएगा टी का। आगे देखिए एस पी के पिता और क्यू के दादाजी हैं। तो एस जो है किसके पिता हैं,
एस जो हैं पी के पिता, तो पी के पिता मान लेते हैं, इसके पिता हैं एस, और यू के दादाजी, तो यू के दादाजी हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या समझ में आ रहा है, पता लगाइए कि समूह में माँ कौन है। तो माँ कौन नज़र आ रहा है, तो टी ही यहाँ पर माँ नज़र आ रहा है। दो पिता कौन कौन हो गए यहाँ पर, दो पिता एस और पी, ये दादाजी ये पिता हो गया, ये दोनों भाई बहन हो गया, ठीक है। और क्यू का भाई पी हो गया, और पी की वाइफ कौन हो गई, टी हो गई। तो यहाँ पर आपको टी जो है, टी क्या हो जाएगी, यहाँ पर टी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए जल्दी से। चलिए, तो यहाँ सही क्रम में व्यवस्थित करेंगे तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। हमेशा, सामान्यतः, कभी कभी, कदाचित, कभी नहीं। ऑप्शन ए जितने लोगों ने किया है करेक्ट किया है। निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा करना है, क्वेश्चन मार्क यहाँ पर है, देखिए क्या होगा जल्दी से, क्योंकि टाइम को भी देखना है, ठीक है। टाइम यहाँ पर आपका हो रहा है 1 घंटा 16 मिनट, जो कि आपके 2 घंटे होते हैं, तो अभी आपका 40 मिनट बचा हुआ है, ठीक है। 40 मिनट बचा हुआ है मान के चलिए, और इतने क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। आराम से भी कर सकते हैं, रीजनिंग में टाइम ले सकते हैं, आपको रीजनिंग के लिए फुल टाइम मिल जाएगा। तो 2 कैसे होगा, यहाँ पर देखिए 2 से 9, 9 के बाद 28 है, फिर क्वेश्चन मार्क है, फिर 217 है, 344 है। चलिए, तो यहाँ 83 जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी जितने लोगों ने किया है करेक्ट आंसर किया है। दिए गए संख्या वर्ग समूह में बेमेल समूह की पहचान कीजिए। बेमेल जो सबसे अलग है उसको पहचानना है आपको। क्वेश्चन नंबर 84, 12 ओम और सॉरी एम 24x 16p 18r। चलिए, ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर जो लेटर्स दिए हुए हैं इनके पोजीशन के साथ में लिखा गया है, जो कि ए का पोजीशन 12 नहीं होता है। व्यवस्थित करके लिखना है, यौवन, बचपन, वरिष्ठता, वयस्कता, शिशु, किशोरावस्था। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले शिशु होता है तो 4 होगा। शिशु के बाद में क्या होता है, शिशु के बाद में होता है आपका, देखिए शिशु के बाद में आपका बचपन आता है, बचपन के बाद में क्या आता है, यौवन, यौवन। यौवन के बाद में आता है किशोरावस्था,
उसके बाद आता है वयस्कता जो कि 2 में है, और लास्ट में आता है वरिष्ठता 5। देखिए कौन से ऑप्शन में है। ऑप्शन ए जितने लोग चूज़ किए हैं बिल्कुल करेक्ट किए हैं। 26 जनवरी 2014, 26 जनवरी और 2004 से 15 मई 2004 दोनों दिन शामिल हैं, तक कुल कितने दिन होंगे। 26 जनवरी 2004 से 15 मई 2004 दोनों के बीच में कितना दिन होगा, जल्दी से आप लोग बताइए। ईयर तो सेम है, 2004 ही है, मतलब 26 तारीख 26 जनवरी से 15 मई के बीच में कितना दिन आएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जितने लोग कर रहे हैं बिल्कुल करेक्ट कर रहे हैं, 111 दिन होगा। एक परिवार में 6 सदस्य पी, क्यू, आर, एस, टी और यू हैं, ठीक है, और पी और क्यू एक विवाहित जोड़े हैं। पी पुरुष सदस्य है, एस आर का एकमात्र पुत्र है, जे पी जो पी का पुत्र है, टी एस की बहन है, क्यू क्यू यू की पुत्र वधू है जिसका पिता मर चुका है। देखिएगा क्यू जो है यू की पुत्र वधू है जिसका पिता मर चुका है। परिवार में पुरुष सदस्यों की संख्या, छह सदस्य तो कौन कौन है ये तो आपको पता चल रहा है, जिसमें से एक मर चुका है, ठीक है। पी और क्यू जो है एक विवाहित जोड़ा है, पी और क्यू जो है एक विवाहित जोड़ा है। पी पुरुष सदस्य है, पी जो है पुरुष सदस्य। देखिए यहाँ पर पी और क्यू जो है विवाहित जोड़ा है, विवाहित जोड़ा है, ठीक है, पति पत्नी। तो पी जो है पी पुरुष सदस्य, तो पुरुष के लिए नेगेटिव साइन दिखा रहे हैं, ये महिला हो जाएगी, ये इसको प्लस दिखा रहे हैं। तो इतना बात दिया हुआ है। आगे क्या बोला जा रहा है, एस आर का एकमात्र पुत्र है। एस जो है आर का, एस जो है आर का एकमात्र पुत्र है जो पी का भाई है, जो पी का भाई है, मतलब पी का भाई कौन हो जाएगा, पी का भाई यहाँ पर कौन हो जाएगा, पी का भाई हो जाएगा आर, जो कि माइनस लेंगे ये भी पुरुष हुआ, तो क्योंकि बोला क्या जा रहा है एस आर का एकमात्र पुत्र है, आर का पुत्र कौन है एस, तो ये भी माइनस होगा। जो पी का भाई है तो आर किसका भाई होगा, पी का भाई होगा, और आर का पुत्र कौन होगा एस। आगे क्या दिया रहा है, टी एस की बहन है, टी जो है किसकी बहन है एस की बहन है, तो ये एस है हमारा, तो एस की बहन मान लेते हैं, इधर ही मान लेते हैं, एस की बहन कौन है टी, तो इसको प्लस मान लेते हैं। क्यू यू की पुत्र वधू है, क्यू जो है यू की पुत्र वधू है। अब देखिए क्यू क्या बोला रहा है, किसका पुत्र वधू, यू का, ठीक है। अब यहाँ पर ये पुत्र वधू है, पुत्र वधू, और हमको क्वेश्चन में से पुरुष का संख्या बोला है, तो आगे और हम बढ़ेंगे ही नहीं, ठीक है, क्योंकि क्यू और यू, क्यू तो यहाँ पहले ही पता चला है कि ये महिला है, और यू पुत्र वधू होगी तो वो भी क्या होगी, महिला होगी। हमें सिर्फ पुरुषों का काउंट करना है, तो पुरुषों का काउंट करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर एक पी हो जाएगा, आर हो जाएगा और एस हो जाएगा, बाकी सब महिलाएं हैं। तो 3 यहाँ पर होंगे पुरुषों की संख्या कुल। आप लोग पूरा भी कर सकते थे इसको,
निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा कीजिए जल्दी से। पाँच से कैसे बन गया 625? ठीक है, 8 से क्या होगा? 5 का अगर पावर 4 करेंगे तो 625 होता है। तो 8 का पावर 4 कीजिएगा तो कितना आएगा, कर लीजिए आप लोग। अरे यार, एयरटेलवा तो रिचार्ज ही नहीं करते हैं कभी, यार मैसेज देता है बार बार। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा, आप लोग कर लीजिए बिल्कुल। और जितने भी लोगों ने किया है बिल्कुल सही किया है। 7 का 19 से संबंध है, 10 का किससे होगा? 7:19 समानुपाती होगा 10 अनुपात किसके? सात 19 से कैसे संबंधित है? 7 दूनी अगर 14 करते हैं, 7 दूनी 14 करते हैं और 5 जोड़ते हैं तो 19 आ जाएगा। तो इसमें भी वैसे ही कीजिए, 10 में 2 गुना कीजिए, सॉरी 10 में 2 गुना करेंगे तो 20 होगा और 5 जोड़ेंगे तो 25। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होना चाहिए। जितने भी लोगों ने किया है करेक्ट किया है। चलिए, इसका आंसर आपको करना है। ये क्वेश्चन थोड़ा हट के है, नया प्रकार का क्वेश्चन है। एक खेत में ए और बी प्रकार के जानवर हैं। खेत में ए और बी प्रकार के जानवर हैं। ए 4 पैर वाला जानवर और बी 2 पैर वाला जानवर है। यदि कोई सिर को गिनता है, यदि कोई सिर को गिनता है तो कुल 180 होते हैं। अगर कोई पैर की गिनती करता है तो 480 होते हैं। तो खेत में ए प्रकार के कितने जानवर हैं? खेत में ए प्रकार के जानवर कितने हैं? चलिए, इसको सॉल्व करोगे तब तो माने। देखिए, सब साला पागल है, चुद है। पता रहता है सबको कि लाइव है, फिर भी कॉल करता है। इतना गुस्सा आता है ना, क्या ही बोले। कुल सिर की संख्या कितनी है? 180, यानी कि टोटल हेड जो है 180 है, कोई अगर काउंट करता है तो। ठीक है। और अगर कोई काउंट करता है तो पैर, पैर कितने हैं? 480, यानी कि लेग कितने हैं? 480 हैं। ये पता है। ए प्रकार के कितने जानवर हैं ये बताना है। तो यहाँ पर देखिएगा, ये जो है 4 पैर वाले जानवर हैं। ठीक है, ये जो क्या है, 4 पैर वाले जानवर हैं। तो हमको निकालना है 4 पैर वाले जानवर कितने हैं। ठीक है, 4 पैर वाले, 4 पैर वाले जानवर तो कितना हो जाएगा? इसका एक फॉर्मूला होता है कि जो लेग्स की संख्या होती हैं, पैरों की संख्या होती है, इसमें हम लोग जो हेड होता है, सिर होता है, उसका 2 गुना करके अगर हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर मिलेगा। इसको आप लोग लिख लीजिएगा फॉर्मूले को या ट्रिक को। 4 पैर वाले जानवरों की संख्या अगर निकालना हो
तो टोटल जो लेग्स होंगे उनमें माइनस करेंगे हेड का संख्या को 2 गुना करके और डिवाइड करेंगे 2 से। तो इसका सॉल्यूशन कीजिएगा आप लोग, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा 60। जितने भी लोगों ने किया है करेक्ट किया है। पाई चार्ट है, यहाँ पर देखिए विद्यार्थियों की संख्या 540 दिया हुआ है। टोटल विद्यार्थियों की संख्या कुल संख्या 540 है। अब इसको यहाँ पर एंगल्स में डिवाइड किया गया है। गणित को 90 डिग्री, सामाजिक अध्ययन 65, विज्ञान 80, 70, 55 डिग्री। और सभी को जोड़ेंगे तो कितना होना चाहिए? 360 डिग्री। सर्कल में कितना का कोण बनता है? 360। तो गणित, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, अंग्रेजी, हिंदी सबको जोड़ेंगे 360 होगा। और 360 डिग्री किसके बराबर होगा? 540 के, क्योंकि कुल अंक कितना है? 540। चलिए, तो यहाँ पर शुरू वाला क्वेश्चन क्या बोला है? विद्यार्थी ने विज्ञान में कितने अंक प्राप्त किए हैं? विज्ञान में कितना प्राप्त किया है? विज्ञान का डिग्री कितना है? 80 डिग्री है। तो 80 डिग्री है, तो ये जो 80 डिग्री है कितना में प्राप्त किया है? 80 डिग्री है, इसको पहले चेंज कर दीजिए नंबर में, तो 360 से डिवाइड करना होगा टोटल कोण जो है उससे, और गुना करना होगा किससे? टोटल अंक जो हैं, टोटल अंक कितने हैं? 540। कैलकुलेट कीजिएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा, 0 0 कटेगा आपका, और भी काटिएगा, और फाइनली सॉल्व करके आंसर बताइएगा। यहाँ पर 120 जितने लोगों ने किया है करेक्ट किया है। विद्यार्थी ने हिंदी की तुलना में अंग्रेजी में कितने अंक अधिक प्राप्त किए हैं? अब गणित में कितने अधिक अंक प्राप्त किए हैं हिंदी की तुलना पे? अब हमको दोनों का अलग अलग निकालना होगा, हिंदी का और गणित का भी, ध्यान दीजिएगा। तो पहले हिंदी का निकाल लीजिए और गणित का निकाल लीजिए, और दोनों में अंतर कीजिए कितना का अंतर है। हिंदी का अंक निकालिएगा कैसे? हिंदी में कितना डिग्री है? 70 डिग्री। तो 70 डिग्री को डिवाइड करना होगा 360 डिग्री से, और टोटल कितना है अंक? 540। इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा आपको? जल्दी से सॉल्व कीजिए आप लोग, 105 आना चाहिए। और उसी तरह गणित का निकाल लीजिएगा, तो गणित में कितना डिग्री है? 90। तो 90/360 होगा, और गुना कितना से कीजिएगा? 540। तो गणित का अंक पता चलेगा, सॉल्व कीजिएगा तो ये 135 होगा। अब 135 और 5, तो गणित और हिंदी में कितना का अंतर है? 135 5 है तो 30 का अंतर है। तो देखिए यहाँ पर 30 होना चाहिए आंसर आपका, ऑप्शन ए। विद्यार्थी ने किस विषय में 105 अंक अर्जित किए हैं? 105 अब किस में अंक किया है? आप सबको चेक करना है कि 105 अंक किस में मिला हुआ है। सब कुछ चेक कीजिए यहाँ पर कि 105 में, यहाँ पर हिंदी का पता चल ही गया है, हिंदी का, विज्ञान का पता चल गया, गणित का पता चल गया, गणित का पता कर लिए, विज्ञान हिंदी का पता कर लिए, बचा है अंग्रेजी और सामाजिक विज्ञान अध्ययन। इनका भी चेक कर लीजिए और किस में आता है वो देख लीजिए, तो चेक कर लीजिएगा आप लोग। तो आपका जो फाइनली आंसर है 93 का, वो आना चाहिए 105 आना चाहिए, जो कि हिंदी में अंक प्राप्त हुआ है, हिंदी में। तो ऑप्शन डी यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोबाइल को जैमसम के रूप में लिखा जाता है, उसी कोड में ट्यूमर को कैसे लिखेंगे? मोबाइल को लिखा गया, देखिए ध्यान से और आंसर कीजिए कैसे लिखा गया है।
तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन ए जितने भी लोग कर रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित प्रश्न श्रृंखला में निकटस्थ अक्षरों के बीच में छोड़े गए अक्षरों की संख्या सम संख्याओं की अनुक्रमिक संख्या है। निम्नलिखित में से किस श्रृंखला में इस नियम का पालन किया गया? ध्यान से देखिएगा। प्रश्न श्रृंखला में क्या किया गया है? निकटस्थ अक्षरों के बीच में छोड़े गए अक्षरों की संख्या सम संख्याओं की अनुक्रमिक संख्या है। किस श्रृंखला में पालन हो रहा है? यानी कि जो सामने की जो सम संख्याएं हैं, सामने की जो सम संख्याएं हैं, सबसे निकट की जो सामने की सम संख्याएं हैं उनको अनुक्रमिक किया गया है। ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। बी के बाद ई, बी के बाद ई है, ई के बाद है जे, फिर है क्यू, फिर है जेड। तो बी से ई देखिएगा +3 हुआ है, फिर यहाँ +5 हुआ है, फिर यहाँ पर +9 हुआ है। अब +9 के बाद जेड आया तो यहाँ पर सॉरी क्यू से जेड आया तो +9 हुआ। मतलब क्या हो रहा है? यहाँ +7 होगा। देखिए जो सम संख्याएं हैं उनको छोड़ा गया है, सम संख्याएं को छोड़ा गया है। 3, 5, 7, 9 जो सम संख्याएं हैं उनको अनुक्रमिक किया गया है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर है आपका। 96 का क्वेश्चन पढ़िए और आंसर कीजिए जल्दी से। एक आदमी बिंदु ए से 2 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। मान के चलते हैं ये बिंदु ए है, यहाँ से 2 किलोमीटर चला एक आदमी, 2 किलोमीटर चला, यहाँ आया और फिर दाईं मुड़कर 4 किलोमीटर, दाईं मुड़कर 4 किलोमीटर, लो 4 किलोमीटर और दायां मुड़ के फिर वह बाईं मुड़ता है, 3 किलोमीटर चलता है। अब बाईं मुड़ के फिर 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर चला दो। ध्यान से, ये वाला कितना था? 2 था, तो 3 इधर चलाएंगे तो ये 2 से आगे हो जाएगा, यानी कि ये 3 होगा, इससे थोड़ा सा ये आगे होगा। फिर दाएं मुड़ता है और फिर 4 किलोमीटर चलता है, तो फिर ये दाएं मुड़ेगा और ये 4 किलोमीटर चलेगा। तो दाएं मुड़ के 4 चलेगा तो यहाँ होगा, क्योंकि ये भी 4 था, इसके बराबर होगा, तो ये 4 किलोमीटर इधर फिर चलेगा। बिंदु बी पर पहुंचता है, इसको मान लीजिए बी, और ये था ए, ये है बी। वो अपनी यात्रा से शुरुआती बिंदु से कितना दूर पर है? यहाँ था, आ गया यहाँ पर, कितना का गैपिंग है? ये पूरा 3 है, यहाँ से यहाँ 2 है, तो ये वाला डिस्टेंस क्या होगा? ये वाला 3 में 2 घटा दीजिएगा तो ये वाला पता चलेगा ना। 3 में 2 घटाइएगा तो कितना होगा? 1 होगा। 1 किलोमीटर यहाँ करेक्ट आंसर होगा। 97 का आंसर कीजिएगा। डायरेक्शन आपको पता है, ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, इधर पूरब और इधर पश्चिम। उत्तर पूरब के बीच में क्या होता है? उत्तर पूरब। उत्तर पश्चिम के बीच में क्या होता है? उत्तर पश्चिम या पश्चिम उत्तर। और पश्चिम दक्षिण के बीच में क्या होता है? पश्चिम दक्षिण। और दक्षिण पूरब के बीच में होता है दक्षिण पूरब। और ये उत्तर और पूरब के बीच में पूरा 90 डिग्री का कोण बनता है। यहाँ भी 90 डिग्री का कोण बनेगा, यहाँ भी 90, यहाँ भी 90, है ना। लेकिन अगर यहाँ पर फिर इसको 90 बीच बीच में देखो,
उत्तर पूरब और उत्तर पश्चिम, उत्तर दक्षिण, दक्षिण पूरब के बीच में अगर 90 को डिवाइड कर दे रहे हैं, बांट दे रहे हैं 2 हिस्सों में, तो फिर इधर फिर 45-45 का कोण बन रहा है ना। तो ये सारे कॉन्सेप्ट आने चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन देखिए जल्दी से। शहर ए शहर बी के पश्चिम की ओर है। मान के चलिए शहर ए जो है शहर बी के पश्चिम की ओर है, तो शहर बी का पश्चिम किधर होगा? पश्चिम इधर मान लीजिए शहर बी का पश्चिम। शहर सी शहर ए के उत्तर की ओर, ए का उत्तर, तो ए का उत्तर किधर हो जाएगा आपका? ए का उत्तर हो जाएगा इधर। ए का उत्तर में कौन है? सी है। आगे क्या है? ई सी शहर के पश्चिम की ओर, तो सी के पश्चिम की ओर, पश्चिम इधर माने हैं, तो पश्चिम के इधर हो जाएगा कौन? ई। ई जो है सी के पश्चिम, तो सी के पश्चिम में कौन हो गया? पश्चिम इधर ही है, ई। देखिए अब शहर ई शहर बी के किस दिशा में है? ई बी के किस दिशा में है? बी यहाँ पर है, ई यहाँ पर है, तो किस दिशा में हो जाएगा आपका? ये स्टार्टिंग पॉइंट है, तो ये इधर है ना। तो इसका जो इसका तो उत्तर इधर है, बी का उत्तर इधर है ना। और इधर क्या होगा? इधर क्या होगा? इधर होगा पश्चिम। तो उत्तर पश्चिम के बीच में है, ये उत्तर पश्चिम के बीच में है, तो उत्तर पश्चिम क्या होगा आपका? ऑप्शन बी जितने लोगों ने किया है करेक्ट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 98 का। एम के का भाई है, टी एम की एकमात्र बहन है, एम की माँ आर है, आर का पति जे है, तो बताए कि जे के कितने बेटे हैं? एम के का भाई, चलिए एम को के का भाई बना देते हैं, एम को के का भाई, दोनों को प्लस लेते हैं, पुरुष को के का भाई। टी एम की एकमात्र बहन, टी जो है एम की एकमात्र बहन है, तो इसकी बहन मान लेते हैं किसको? टी को। एकमात्र बहन है, एक ही बहन है, ठीक है, इसको माइनस में ले लेते हैं। अब एम और के दोनों भाई हैं, तो एम की बहन टी है, तो के की भी ये बहन होगी, तीनों भाई बहन हो गए। आगे क्या है? एम की माँ आर है, तो ये जो एम है इसकी माँ आर मान लेते हैं, आर को माइनस दिखाते हैं। आर का पति जे है, तो ये आर जो है आर का पति मान लेते हैं जे, जे को प्लस ले लेते हैं, तो जे पति आर पत्नी, दोनों दंपति हो गए जे और आर। एम टी और के तीनों क्या हो गया? भाई बहन। बताए कि जे के कितने सदस्य कितने बेटे हैं? जे के कितने बेटे हैं जी? यहाँ पर जे के 2 ही तो बेटे हैं रे बाबू। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। जी के पिता पी, सी की बहन ए, सी का भाई जी है, और बी के पिता जी हैं, बी की चाची कौन है? देखिए बी के पिता जी के भाई हैं, भाई सी हैं, ठीक है। बी के जो पिता हैं जी के भाई सी हैं, तथा ए सी की पत्नी है, तो क्या हो जाएगा? बी ए की चाची हो जाएगी। बी जो है किसकी चाची होगी? ए की चाची। ऑप्शन ए यहाँ जितने लोगों ने किया है करेक्ट किया है। यहाँ पर क्या होगा? देखिए रिक्त स्थान है, श्रृंखला आपको पूरा करना है। 6, 10, 17, 30, 55, 104। छः से 10 अगर ऐसे बढ़ाएंगे, 6 से 10 बढ़ा तो 4, यहाँ पर बढ़ा 7, यहाँ पर बढ़ा अचानक से ज़्यादा, तो ये पैटर्न फॉलो नहीं करेगा। 6 से 10 कैसे पहुँचते हैं? अगर 6 में 2 गुना करते हैं तो 12, 12 में 2 घटाते हैं तो 10, ऐसे पहुँच सकते हैं। इसमें करके देखते हैं 10 से 17 आता है क्या? 10 गुना 2 यानी कि 20। अब 20 में कितना जोड़ना होगा? 7 जोड़ना होगा।
सॉरी 20 में 3 घटाना होगा तभी 17 आएगा। 20 में 3 घटाएंगे तो 17 आएगा। यानी कि शुरू में 2 घटाएं, दूसरा वाला में 3 घटाएं, तो चौथा वाला में सॉरी तीसरा वाला में कितना घटाना होगा? 3 घटाना होगा। 3 घटा के देखते हैं। 17 में 2 गुना करेंगे, 3 नहीं 4, 17 दूना 34 होगा। इसमें 4 घटाना होगा तो 30 आ जाएगा। इसी तरह आगे वाला में 5 घटाएंगे ना, 30 का 2 गुना करेंगे और 5 घटाएंगे, बढ़ते जा रहा है, 60 हो जाएगा और 5 घटाएंगे हो जाएगा 55। इसमें भी करना होगा, आप लोग कर लीजिए। 52 का 2 गुना कीजिए और अब कितना घटाना होगा? 6 घटाना होगा। शुरू में 2 घटा था, फिर दूसरा में 3 घटा, फिर आगे 4 घटा, फिर 5 घटा और 6 घटा, 2 गुना होके। तो यहाँ पर आना चाहिए आंसर आपका ऑप्शन डी 107। तो इस तरह से आपके पूरे जो 100 क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो चुके हैं, हिंदी के, इंग्लिश के, और टीचिंग एप्टीट्यूड और रीजनिंग के। और टाइम अभी देखिए आपका 15 मिनट अभी भी समय बचा हुआ है, मतलब 2 घंटा पूरा नहीं हुआ है, उससे पहले आपका पूरा कंप्लीट हो गया है। तो काफ़ी लेट हो चुका है, मुझे भी कॉल्स आ रहे हैं, तो अब ऑफ करना होगा। मिलेंगे फिर हम लोग। फाइनल स्कोर बता दीजिएगा सभी लोग। गुलाम थैंक यू सो मच, वेलकम सर। अभिषेक का 67.25 आया है, चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। इनोसेंट थैंक यू, वेलकम एवरीवन, वेलकम। अभिषेक का आया है 67, निशा, विकास गेमिंग 60, सोनी 65, डी यूजीसी नेट का भी क्लास लीजिए सर। पहले ये हो जाने दीजिए, उसके बाद सीजीएल का स्टार्ट करेंगे। हिंदी इंग्लिश टोटल बताओ ना डियर बसंत। समास वाला ओके ओके देख लेंगे। देखिए लाइव में ना मिस्टेक हो जाता है कभी कभी। चंदन सर एग्ज़ाम का डेट नहीं पड़ेगा ना? नहीं सर जी, डीपी 58, प्रियंका 65, पारुली 67, 104 होगा। पूनम का 70 है, चलिए बहुत बढ़िया। दोनों में रहेगा हिंदी इंग्लिश। 62 नीतीश, मुन्ना जी 70, शुक्ला जी थैंक यू कह रहे हैं, गुड मॉर्निंग जी। पूनम का 70 है, टोटल अटेम्प्ट किए 75, उसमें से 68 सही हुआ है सर। चलिए बढ़िया है अभिषेक। टिंकू 60, मेरा 64 हुआ। चलिए तो ऑफ करते हैं, टाइम हो चुका है और आप लोगों ने अच्छा कोशिश किया है। पूजा झा 68 है, पारुली वेलकम। मेरा हिंदी और इंग्लिश क्लास छूट गया तो फिर से देख लीजिए, रीस्टार्ट करके देख सकते हैं जो लेट है। अंजलि का 86 है, चलिए बहुत बढ़िया। रूपा यादव वेलकम। साइमन 84, चलिए वेल डन। आयशा टीचिंग एप्टीट्यूड में 35, राज पटेल 71, सुनीता 81, चलिए बहुत बढ़िया। रीजनिंग में 25, आयशा का हुआ है 30 में आउट ऑफ 30, चलिए बहुत बढ़िया। पीडीएफ ऑलरेडी सेंड कर दिया गया था, कंचन राणा वेलकम। चंदन कुमार सर आप हम लोगों को इतना टाइम दे रहे, अब क्या करें डियर। आप लोग भी देखो इतने सारे लोग कमेंट करते रहते हैं, करवाइए करवाइए करवाइए, कुछ तो करवाइए। अब टाइम आप लोग भी डिपेंडेंट हो तो निकालना पड़ रहा है एग्ज़ाम तक। अब जितना हो पाएगा उतना ही। आप लोग तो अलग अलग डिमांड होता है ना, जो नए लोग आते हैं वो तो डिमांड करते हैं ये करवाइए वो करिए। भैया 6 महीना से कहाँ सुतल था तुम? 6 महीना पहले फॉर्म निकला है, उस समय से तैयारी नहीं करना था?
10 दिन बच गया उस दिन, हमको प्रेशर क्यों डाल रहे हो भाई? एग्ज़ाम तुमको देना है, हमको प्रेशर डाल रहे हो। 8 दिन बचा है सर, ये कराओ वो कराओ, पहले से करना था ना। लाइव का टाइम मिल जाएगा। चलिए 83 के आंसर रोंग बताए हैं सर। ओके, देख लेंगे, एक बार देख लेंगे। अब इतने सारे क्वेश्चन में एक दो क्वेश्चन इधर उधर हो जाते हैं। लाइव का टाइम शाम में रहेगा ही। चलिए वेलकम। 90 हुआ है सही, दिलीप वर्मा। मौसम साहू। ओके सर, ऑफ करते हैं और मिलते हैं हम लोग कल। स्वीटी बीएससी में जनरल था तो एडमिशन में कोई प्रॉब्लम? आप एक बार कंसल्ट कर लीजिए बीएड कॉलेज से जा कर के, डेली ही होता है सर जी। चलिए ऑफ करते हैं, ठीक है, अब मिलते हैं। क्योंकि 2 घंटा से मैं, आप लोग तो सीधा बैठ के सुन रहे हो ना, मैं कंटिन्यू 2 घंटा से बोले जा रहा हूँ बोले जा रहा हूँ। अभी इसे खाए नहीं कुछ, तो खा लेना भी होगा। पीडीएफ टेलीग्राम में है प्रेम कुमार जी। ओके, सो मिलते हैं, बाय एवरीवन।